अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट इंग्लिश की क्लासेस में आपको टेंसेस कराए थे और टेंसेस का एक रिव्यू मैंने आपको ये सामने दिया हुआ है इस वीडियो के अंदर भी। चूँकि मैं टेंसेस को डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए मेरा इरादा नहीं है कि मैं आपको दोबारा टेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड करूँ। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। देखिए, हमारे पास जो वॉइसेस होती है ना, वो दो तरह की होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब सवाल ये पैदा होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। यानी आप सेंटेंस से पहचानेंगे कि ये दिस टाइप ऑफ ए सेंटेंस इज़ एन एक्टिव एंड दिस टाइप ऑफ ए सेंटेंस इज़ एन पैसिव। एक्टिव और पैसिव को पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस हमारे पास यानी ज़माने तीन तरह के होते हैं। जब हम कोई भी बात डिलीवर करते हैं ना, तो या तो हम प्रेजेंट में करेंगे, या हम पास्ट में करेंगे, या हम फ्यूचर में करेंगे। यानी अगर मुझे एक काम करना है तो या तो मैं अभी करूँगी, या मैं कर चुकी होंगी, ठीक है ना, या मैं आगे आने वाले दिनों में करूँगी। इसके अलावा और कोई भी टेंस नहीं होता हमारा, कोई भी ज़माना नहीं होता। इसी तरीके से जब हम तीनों टेंसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास इसकी फॉर्म्स होती हैं। तो फॉर्म्स देखें, हमारे पास हर टेंस की चार हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला फीचर ये होता है कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता जब हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरी बात, अगर हमारा जुमला ही इट या किसी भी नाम से स्टार्ट हो रहा होता है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो होता है हमारा सबसे अहम पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को करते वक्त आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि चूंकि यहाँ पर अगर ही इट या कोई नाम हो तो मैं तो एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दूंगी। लेकिन अगर मेरा जो सब्जेक्ट है वो आई हो, वी हो, ठीक है, एक से ज़्यादा हो, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हरगिज़ नहीं लगाएंगे। ये तो ख़ास बात थी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से थी। अब हम आते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे, या आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेंटेंस पैसिव का है। तो उसकी कुछ पहचान है, ठीक है ना। देखें, जब जुमला बनाते हैं ना हम, तो जुमले के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट स्टार्टिंग होता है, फिर वर्ब आता है, वर्ब कोई भी एक्शन होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। तो जब कभी भी हम पैसिव बनाएंगे, सबसे पहला रूल क्या होता है, ओ बी एस। ओ बी एस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बिकम अ सब्जेक्ट, यानी जो लास्ट की चीज़ है ना वो शुरू में आ जाती है। नंबर टू हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़, एम और आर। आफ्टर ऑल इसकी एक और पहचान है, पैसिव का कोई भी जुमला हो वहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद नंबर फोर्थ पे हमारे पास आता है बाय, ठीक है ना। बाय भी ये बताते हैं कि जुमला एक्टिव का नहीं है बल्कि ये जुमला पैसिव का ही है। और आफ्टर और लास्ट हमारा होता है सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, के जो हमारा सब्जेक्ट है यानी जो हमारा स्टार्टिंग में जो चीज़ मौजूद है ना वो आखिर में आ जाएगी। तो अब आपको इस तरह से ये क्लियर नहीं होगा तो हम आपको एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की मदद से आपको बआसानी बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो हम किसी भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिए, ही ईट्स एन एप्पल, सही है। ये क्या है, इसका सब्जेक्ट, ये क्या है, इसका वर्ब, और ये क्या है पूरा इसका ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल अगर देखा जाए ना, अगर ये तीन चीज़ें मौजूद है तो ये जुमला हमारा क्या है, ये जुमला हमारा सिंपल एक्टिव का सेंटेंस है। क्योंकि देखो, इसमें बाय नहीं है, इस पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जुमला एक्टिव का है। अब देखो पैसिव कैसे बनाएंगे, हाउ टू कन्वर्ट इनटू पैसिव। अब देखें हम इसको किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। बड़ी आसान सी चीज़ है। क्या लिखवाया था मैंने, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एन एप्पल। सेकंड केस पे हमारे पास क्या आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, ठीक है ना, तो जब ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो लाजमी सी बात है यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, इज़, एम और आर। तो एन एप्पल, चूँकि एन है, एक है, तो लाजमी एम तो लग ही नहीं सकता, एम तो आई के साथ लगता है, आर भी नहीं लग सकता, आर प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है ना, या यू के साथ लगता है। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। एन एप्पल इज़, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटिन, एंड देन फिर आता है हमारे पास सपोर्टिंग
बाय। अब देखो जो स्टार्टिंग है ना, अब ये किससे स्टार्ट हो रहा था, ही से, तो अब ये सब्जेक्ट है, आखिर में जाके ये ऑब्जेक्ट बन जाए तो ही को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिम में। तो ये आपको जो है ना ये सारी चेंजेस करना आपको आना चाहिए। तो मैं आपको कन्वर्जन भी बता दूं ताकि आप इसको बासानी, अगर जुमला ही से शुरू होगा, ठीक है ना, ही सब्जेक्ट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो ये क्या बन जाएगा, हर। ही होगा तो ये क्या बन जाएगा, हिम। वी होगा तो ये क्या बन जाएगा, अस। दे होगा तो ये क्या बन जाएगा, दैम। यू होगा तो ये क्या बन जाएगा, यू। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसको एक्टिव से पैसिव बनाने वक्त नीड होती है। तो ये सारा कन्वर्जन अगर पता होगा कि ये चीज़ अगर हमारा सब्जेक्ट है देन हाउ वी कन्वर्ट इनटू अ ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरह से जो है ना हम किसी, इसी तरह आई है, आई मी में कन्वर्ट हो जाता है। ये तमाम तर चीज़ों को अगर फॉलो किया जाएगा, ये तमाम तर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, तो आप बासानी किसी भी टेंसेस के वॉइस को, मतलब एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने वीडियो आपको दिया है, ये वाला वीडियो सिर्फ मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया। एक और अहम बात, अगर ये जुमला, ये तो मैंने सिंपल अफर्मेटिव बताया आपको, इन केस अगर जुमला नेगेटिव हो तो फिर आप सोचोगे कि भाई पैसिव कैसे बनेगा। बिल्कुल सेम मेथड है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका पैसिव सेंटेंस वही है। जैसे सपोज यहाँ होता है ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल। अब डज़ नॉट क्यों आ रहा है ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा हुआ होता है तो वहाँ पर हम डज़ का इस्तेमाल करते हैं। सही है, क्योंकि जुमला ही से शुरू हो रहा है, ही से शुरू हो रहा है, किसी भी एक नाम से शुरू हो रहा है, राइट। तो ही ईट्स एन एप्पल। अब ये होता है ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल, जब डज़ लगाते हैं तो एस और एस हटा देते हैं। तो अब ये हो रहा है ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल। अब हाउ टू कन्वर्ट इनटू पैसिव, सिंपल। एन एप्पल क्या लगाया हमने, इस, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। एन एप्पल इज़ नॉट ईटन बाय हिम, पूरा सेंटेंस वही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो वही वाला सेंटेंस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। यानी वही एक्टिव जो नेगेटिव था हमारा पैसिव में भी नेगेटिव सेंटेंस ही शो होगा। तो इस तरह से हम जितने भी, यानी टोटल 12 टेंसेज हैं हमारे पास, तो ये पूरे 12 टेंसेज इसी तरीके से, और कुछ टेंसेज ऐसे भी होंगे जो आप देखेंगे जिसका पैसिव बनता ही नहीं है, वो जुमले सिर्फ एक्टिव के ही होते हैं। तो जब आपके ये लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो के साथ आपके पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, यानी आपके पास प्रैक्टिस सेंटेंस आएंगे, उनको आपने सॉल्व करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड देन पैसिव टू एक्टिव, दोनों काम करने। तो एक्टिव टू पैसिव तो आपने इस वीडियो के साथ करना है जो मैं भेजूंगी, लेकिन जब मैं लाइव लूँगी क्लास तो उसके अंदर मैं पैसिव से एक्टिव बनाना भी बताऊंगी कि देखो जुमला अगर पैसिव है तो एक्टिव कैसे बनाओगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। होपफुली इस वीडियो के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आ गया। वैसे तो मैं ये तवील कर सकती हूँ 2 टेंसेस, लेकिन मैं खुद आपको एक एक टेंस करके बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने पास उसकी नोट कर लीजिए, और जब मैं लाइव आपके पास इंशाल्लाह आऊँगी तो आप मेरे उस सेशन में वो तमाम तर चीज़ों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।